अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित किए गए नेता दिल्ली पहुंच गए हैं और सभी वार्ता के परिणाम को लेकर आशान्वित नजर आ रहे हैं। वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्वरूप दिए जाने के बाद से यह केंद्र और जम्मू कश्मीर के मुख्य धारा के राजनीतिक नेताओं के बीच पहली बैठक है। इस बैठक के लिए कोई एजेंडा तय नहीं किया गया है और जम्मू कश्मीर के नेताओं ने कहा है कि वे खुले मन से इसमें शामिल होंगे। उधर बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री आवास पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहम बैठक की। दूसरी ओर कांग्रेस के भी जम्मू कश्मीर पर बनाए गए कोर समूह की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया। इस बीच फारूक अब्दुल्ला जब गुरुवार सुबह दिल्ली पहुंचे तो उनसे सवाल किया गया कि महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से भी बातचीत करने का सुझाव दिया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो अब्दुल्ला ने कहा कि यह महबूबा की अपनी निजी राय है, मुझे पाकिस्तान से कोई बात नहीं करनी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे अपने वतन से बात करनी है, अपने प्रधानमंत्री से बात करनी है और हम प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी मांगे रखेंगे। दूसरी ओर जम्मू में आज महबूबा मुफ्ती के बयान के विरोध में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। हम आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री के सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के मुद्दे पर जब गुपकार समूह की बैठक श्रीनगर में हुई थी, तब महबूबा मुफ्ती ने बैठक में भाग लेने की बात कहते हुए भारत सरकार को पाकिस्तान से भी वार्ता करने का सुझाव दिया था। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पैंथर्स पार्टी के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री के साथ बैठक को लेकर बड़ी उम्मीदें जताई हैं। कि मैं बहुत ज्यादा तो स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वजीर-ए-आज़म ये मीटिंग ले रहे हैं और इसमें स्पेकुलेशन ऑलरेडी काफी स्पेकुलेशन दाएं बाएं से, और दैट विल एड ओनली टू कंफ्यूजन। लेकिन आई लुक एट इट एज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, ये अच्छी डेवलपमेंट है। और वजीर-ए-आज़म ने जो एक सिलसिला शुरू किया था पिछले साल 14 मार्च 2020 को, जब अपनी पार्टी मिली थी उनसे, आज अब सब पार्टियों को बुला के, ये खुशाइन बात है और इट इज वेलकम। मुझे लगता है जब वजीर-ए-आज़म ने सभी दलों को बुलाया है, इसका मतलब है कि वो कोई फिक्स्ड एजेंडा नहीं रखना चाहते हैं। वो सुनना चाहते हैं कि क्या तकलीफें हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की, और वो इस नजरिए से भी सुनना चाहते हैं कि मुख्तलिफ दल किस अंदाज से उन तकलीफों को देख रहे हैं। कुछ पॉलिटिकली देख रहे हैं, कुछ इकोनॉमिकली देख रहे हैं, कुछ सोशली देख रहे हैं। और जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हमें लगता है एमलगम ऑफ ऑल दिस, हमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी है, सोशल भी है, हमारा एजुकेशन की प्रॉब्लम्स है, हमारे मुख्तलिफ हमारे लोगों की ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम्स है। क्यों? दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। वहाँ ब्यूरोक्रेसी का राज है। ब्यूरोक्रेसी का राज कभी भी नामुल बदल नहीं होता है डेमोक्रेसी का। जो दर्द है जम्मू कश्मीर के लोगों में, हम उसकी बात करेंगे। और मोदी जी दर्द निवारण हैं और वो क्या करेंगे उस दर्द को दूर करने के लिए। बात ये होगी, एजेंडा हमें आया ही नहीं है, बुलाया जरूर है मोदी जी ने। और ऐसा लगता है कि मोदी जी ने बड़ी जुर्त के साथ बुलाया है और पहला इनिशिएटिव लिया उन्होंने। एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं देखता हूँ 7 सालों में कि जम्मू कश्मीर के लीडरों को बुला लिया। मैं प्राइम मिनिस्टर जी को बहुत से जानता हूँ, लेकिन ये बड़ा जुर्तमंदाना, बड़ी हिम्मत, बड़ी जुर्त के साथ और सोच के साथ फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर के लीडरों को, लोगों को बुलाया जाए, उनसे बात हो, खुली बात हो। दूसरी ओर श्रीनगर में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड ने अपना 68वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। हम आपको बता दें कि जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना 23 जून 1953 को कश्मीर डिवीजन के भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों की विधवाओं और उनके बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए की गई थी। इस दिन को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सैनिक भवन श्रीनगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में सेना से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम के दौरान विशेष रूप से दिव्यांगों को व्हीलचेयर और वीर नारियों को उपहार वितरित किए गए। प्रभा साक्षी संवाददाता ने इस कार्यक्रम का जायजा लिया और अधिकारियों तथा प्रतिभागियों से बातचीत की। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। मैं एक सूबेदार अब्दुल क़य्यूम तहसील करना से यहाँ पर आया हूँ। आज हमारे ज़िला सैनिक बोर्ड का रेजिंग डे है। इस रेजिंग डे के उपलक्ष्य से हमारे तहसील टंगडार को 31 सेवेरिया जोशी साहब, कर्नल बैटन और ज़िला भवन श्रीनगर की तरफ से एक कंप्यूटर जो टंगडार को दिया था। उससे पहले भी हमें डिस्ट्रिक्ट लैब सर्टिफिकेट एक टंगडार को दिया, जो कि हमारे बुज़ुर्ग लोग जो पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं, सिमारी, फुकवान, जाडा, कड़ामा, कोट, बादरकोट, पल्ली जबड़ी के लोग नहीं आ सकते थे। अभी उस मशीन को लेकर हम उनके घर में भी जाकर हाजिरी दे सकते हैं। हम अपने जोशी साहब का, कर्नल बैटन साहब का और टंगडार के ब्रिगेड कमांडर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो वक्तन फ़वक्तन वहाँ के वीर नारी, वीर माता और एक्समैन को समय समय पर वैक्सीन के लिए उन्होंने बहुत जोर किया, जो कि हमारे इलाके में टंगडार में पूरा कंप्लीट होने पर नज़दीक आ गया है। हमारे एक्समैनों ने जड़ खड़ के हिस्सा लिया और इस कोविड बीमारी के बारे में भी हमने सिविल हॉस्पिटल के साथ भी ताउन किया। और गांव में भी, हमारा गांव का इलाका है, हमारे गली कूचे में लोग रहते हैं, शहर के इलाके के लोग नहीं हैं। उन्हें गली कूचे में जाकर हमारे एक्समैनों ने गरीब गुरबा लोगों के और हमारे वीर माता की मदद की है। हम ज़िला सैनिक भवन श्रीनगर का और GOC 31 सेवेरिया का, कर्नल बैटन का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने टंगडार के लिए एक कंप्यूटर दिया हमारे को। जय हिंद सर। नारगिस अख्तर, लेडी असिस्टेंट, ज़िला सैनिक वेलफेयर ऑफिस श्रीनगर से हूँ। आज जो ये दिन यहाँ पे मनाया गया है, वो जो अब यहाँ पे ये सैनिक बोर्ड पहले यहाँ पे मुनक्कद हुआ, ये उसी के बारे में, उसी सिलसिले में ये आज दिन मनाया गया है। हमारे जो विडोज़ है, वार विडोज़ है और जो एजड वार विडोज़ है, एक्स सर्विसमैन है, मैं उनके घर गई हूँ इनको डिजिटलाइजेशन करने के DLC के लिए। उनको यहाँ आना पड़ता था, मतलब अनंतनाग से, साउथ कश्मीर से उनको यहाँ आना पड़ता था श्रीनगर, इसलिए मैं उनके घर गई और उनका वो डिजिटलाइजेशन मैंने वहाँ पे उनको घर में ही की। इनको हमारे साथ बहुत अच्छा मतलब रवैया करना चाहिए, तो ताकि हम आगे भी इनके साथ रहे, आवाम के साथ भी, और जो भी हमारी विडोज़ है, वार विडोज़ है और एक्स सर्विसमैन है, हम उनको ताउन दें। सबसे पहले मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और गुरेज सेक्टर, जो कि मेरा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सैनिक वेलफेयर श्रीनगर का। आज ही के दिन 23 जून 1953 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ज़िला सैनिक वेलफेयर ऑफिस फॉर द वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन, विडोज़, वार विडोज़ एंड देयर फैमिलीज़। जहाँ तक फंक्शन की बात करेंगे हम, आज इस फंक्शन में ख़ास तौर पर कोविड प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए हमने कम से कम 10 एक्स सर्विसमैनों को और 5 वीर नारीज़ को बुलाया, और उसमें 2 डिफरेंटली एबल्ड सोल्जर्स थे, जिनको बाज़ाब्ता डिपार्टमेंट की तरफ से व्हील चेयर दिए गए। खासकर मैं एक चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ, हम लोग एक सोसाइटी के हिस्सा है। जब हम लोग फ़ौज से रिटायर होकर के आ जाते हैं, बेसिकली एक कहावत है, वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर। हम लोग इस यूनिफॉर्म को दिल से नहीं निकालते हैं, ये हमारे दिल और दिमाग में मरते दम तक माशाल्लाह रहती है। उसी चीज़ का कश्मीरी अवाम ने जज्बा, जोश और जुनून देखा है जब कश्मीर के अंदर सेकंड वेव कोविड पैंडेमिक आई और हमें गवर्नमेंट से रिक्वेजिशन मिला रेनफोर्समेंट की, और करीब एक ही कॉल पर हमारे 1453 एक्स सर्विसमैन वॉलंटियर हो गए, जिसमें बाज़ाब्ता 263 डिप्लॉय कर दिया गया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर मिस्टर पंदरंग के पोले IAS के आदेश पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और ख़ासकर उसमें मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ 22 जवान उसमें ऐसे हैं जिनको मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ, जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के अंदर 17 साल सर्विस करके आए। उन्होंने सनत नगर हॉस्पिटल में, छानपुरा हॉस्पिटल में, उसके बाद हज हाउस में
और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो मेडिकल बैकग्राउंड के वहाँ ड्यूटी अंजाम दी, और जो मेरे करीब बाकी 220 के आसपास थे उन्होंने जा कर के जनरल ड्यूटी, जैसे क्राउड कंट्रोल है, बैंकों में प्रॉब्लम हो रही थी, ATMs के ऊपर हो रही थी और लोग वैक्सीनेशन नहीं कर रहे थे, टेस्टिंग नहीं कर रहे थे, उसमें हमारे वेटरन्स ने एक बड़ा मेजर रोल अदा किया। लेकिन ये तभी पॉसिबल हुआ जब हेडक्वार्टर 31 सब एरिया, हेडक्वार्टर 15 कोर और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सैनिक वेलफेयर मिलकर एक कोऑर्डिनेशन बनी है, एक तालमेल बना है, उसकी वजह से हम इंशाल्लाह आपने देखा होगा कि काफ़ी सा उसमें सुधार आया है, कि काफ़ी जो इनका एक योगदान रहा। हम हमेशा अपने कश्मीरी आवाम को नहीं बल्कि अपने देश को यह हम आश्वासन देना चाहता, हम किसी भी डिज़ास्टर में कोई भी चैलेंज लेने के लिए तैयार है। इंडियन आर्मी का एक बांडा क्लियर है, हम किसी भी एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदलना बड़ी बखूबी से जानते हैं। और एक चीज़ यहाँ मैं एक सोल्जर के नाते दाद देना चाहता हूँ अपने इन वेटरन्स को। जैसे आप जानते हैं जो मेरी सेंसस है वो ज़्यादातर गाँवों से है, प्रॉपर श्रीनगर सिटी में कम है। मेरे कुलगाम से, अनंतनाग से, शुपियन से, बारामूला से ये जो 22 कोविड वायरर थे वो श्रीनगर में ड्यूटी करके उनको हमने सैनिक भवन श्रीनगर में एकोमोडेट किया और यहीं से अपनी 24/7 ड्यूटी करके अंजाम देकर यहीं रहकर 1.5 महीना उन्होंने ड्यूटी करके कुछ दिन पहले हमने उनको विड्रॉवल किया। उधर जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी के लिए आवास उद्देश्य के साथ तेजी से काम किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर प्रशासन शहरी गरीबों को आश्रय प्रदान करने के लिए व्यापक कदम उठा रहा है। सहायक आयुक्त विकास उधमपुर मुश्ताक अहमद चौधरी ने कहा, हमारे पास मार्च 2022 तक 13,000 घरों को पूरा करने का लक्ष्य है। हमने 28% घरों को पूरा कर लिया है और बाकी का निर्माण चल रहा है। देखो जी, हमको इस गवर्नमेंट की तरफ से 1,30,000 रुपया जो दिया गया है कैश, तो हमें देख लेना ये मकान सामने जो पक्का मकान बना लिया है और दूसरे बाई के मकान का भी काम चल रहा है। कितने खुश हैं आप? हम ठीक खुश हैं। अभी इस वक्त हम ये अंदाज़ा ला सकते हैं कि अच्छे 4 मिनट के लिए अच्छे बैठेंगे जब बारिश होगी, नहीं बारिशों में बड़ी मुश्किल आती थी। थोड़ा सा प्रॉब्लम कई बार आती है मटेरियल की अवेलेबिलिटी से या और उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा जो प्रोसेस है स्लो रहता है, बट अब लोगों ने पिकअप कर लिया है क्योंकि माइनिंग के मैक्सिमम जो इशू है रिजॉल्व हो गया है। अब लोग काम पे लगे हुए हैं और हम होपफुली ये 13,000 का टारगेट अगले साल मार्च तक हम अचीव कर रहे हैं। सर, कोविड के टाइम में जो पीएमए का घर भी लोगों के आए थे और कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई होगी आने वाले इसमें जो कोविड के टाइम में खास करके? देखिए, हमने यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना में नरेगा में भी लोगों को यहाँ पे हमने देना होता है, क्योंकि आपको पता है कि हम नरेगा की वहाँ पे लेबर भी देते हैं उनको, तो काफ़ी लोगों को इस टाइम नरेगा के काम जस्ट स्टार्ट हुए, जस्ट प्लान हमारा अभी अप्रूव हुआ है। बट ये जो नरेगा के काम थे PMAY हाउसेस में वो तो रेगुलरली चल रहे थे, तो रेगुलरली उनको पैसा जा रहा है।